अब काली नाग को होश आ गया। काली नाग ने भगवान की स्तुति आरंभ की। बड़ी प्यारी स्तुति है। यद्यपि केवल 4 ही श्लोक हैं इस स्तुति के, केवल 4 श्लोक, पर बड़ी विलक्षण स्तुति है। स्तुति में प्रायः स्तुत्य का गुणगान होता है। विठल जी जिसकी हम स्तुति करते हैं उसका गुणगान करते हैं, लेकिन ये ऐसी विचित्र स्तुति है जिसमें वो भगवान का गुणगान नहीं कर रहा है, अपने दोषों का वर्णन कर रहा है और सारा दोष भगवान पर मढ़ रहा है। फिर भी भगवान इस पर प्रसन्न हो गए। आप कहेंगे ऐसी क्या विशेषता है इसकी स्तुति में जो भगवान इस पर इतने राजी हो गए। महाराज जी ये 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति करता है और भगवान 4.5 श्लोकों में इससे बातचीत कर रहे हैं। स्तुति 4 श्लोकों की है और भगवान का वक्तव्य 4.5 श्लोकों में। ऐसी कौन सी बात है जिस पर ठाकुर जी इतने रीझ गए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। कौन सा गुण था ये। काली नाग का सबसे बड़ा गुण है कि उसने भगवान के सामने कोई छल कपट नहीं रखा, अपने आप को खोल कर रख दिया भगवान के सामने। यही भगवान को प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसकी वाणी में कहीं कपट छल छिद्र नहीं है। हम लोग बनावटीपन नहीं छोड़ पाते, ना भगवान के सामने बनावटीपन छोड़ें, ना संत के सामने बनावटीपन छोड़ें। संसार के सामने तो बनावटीपन रहता ही है। हरि गुरु संतों के सामने भी हम बनावटीपन ही प्रदर्शित करते हैं, असलियत उनके सामने नहीं रखते हैं। हम जैसे हैं नहीं वैसा अपने आप को उनके सामने प्रमाणित करते हैं। अरे भाई ठाकुर जी से कुछ छिपा हुआ है क्या। जब छिपा हुआ नहीं है तो आप कैसे प्रमाणित करोगे। ऊंची कक्षा पर पहुंचे हुए जो जीव होते हैं उनके भी दृष्टि के सामने कुछ भी। अब ध्यान से सुने काली नाग की स्तुति। काली नाग क्या कह रहा है। काल्य उवाच वयं खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यद सद्ग्रह। हम लोग हैं तो दुष्ट, ध्यान से सुने, पर बनते हैं सज्जन। भीतर से दुष्टता भरी भई है और बाहर से सज्जनता का अभिनय करते हैं। काली नाग कह रहा है कि महाराज हम सज्जन नहीं हैं, वयम खला, हम खल हैं, दुष्ट हैं। अच्छा कहना चाहिए था उसको अहम खलह, पर अहम खलह ना कह के कह रहा वयम खलाह, माने हम अकेले अपने खानदान में दुष्ट हो गए हों ऐसी बात नहीं है। हम तो, हमारा तो पूरा खानदान का खानदान दुष्ट है। 2 तरह के दुष्ट होते हैं। एक दुष्ट ऐसे होते हैं कि जो दुष्ट का संग पाकर दुष्ट बन जाते हैं और कोई तो दुष्ट ही पैदा होते हैं। बहुत ध्यान से सुने। जो दुष्ट का संग पाकर दुष्ट हुए हैं वे सज्जन का संग पाकर फिर सज्जन भी हो जाते हैं। लेकिन जो पैदाइशी दुष्ट होते हैं, पैदाइशी माने जन्मजात, जो जन्मजात क्रूर कठोर और दुष्ट होते हैं वो तो महाराज
कहीं चले जाएं, उनमें सुधार नहीं होता है। फूलई फरई न बेत यद्यपि सुधा बरसहि जलद, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि विरिंची। उनमें परिवर्तन नहीं होता। काली नाग कह रहा है हम सब तो जन्मजात दुष्ट हैं और आप तो सात्विक जीवों से प्रेम करते हैं, हम तो घोर तमोगुणी हैं। तामसा, आपके भक्त क्रोध रहित होते हैं पर दीर्घ मन्यवः, हम तो महाक्रोधी हैं, बहुत लंबे समय तक भी क्रोध का बदला चुकाना भूलते नहीं। श्री रामानंदाचार्य जी का एक शिष्य हुआ ब्राह्मण, उनके चरित्र में आता है। वो प्रत्येक जन्म में सर्प दंशन से उसकी मृत्यु होती थी और वह ब्राह्मण जातिस्वर था, अपने कई जन्मों की याद थी उसको। इस बार मरने के लिए वो काशी आ गया और जैसे ही उसको नाग दिखाई पड़ा वो आचार्य चरण की सन्निधि में गया, नाग ने डस लिया, ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। आचार्य चरण ने शंख बजाकर ब्राह्मण को जीवित कर दिया और नाग से कहा कि अरे भाई क्यों इस ब्राह्मण के पीछे तुम पड़े हो? बोले ये वही ब्राह्मण है जिसने जन्मेजय को सर्प यज्ञ की विधि बताई थी। तब से मैंने सौगंध खा रखी है, जहां कहीं भी जाकर पैदा होगा मैं इसे डसूंगा। इसके सैकड़ों जन्म हो गए, मैं इसको डसता चला आ रहा हूं। तब आचार्य चरण ने कहा अब तो मैंने जीवित कर दिया, अब तुम इसे मार नहीं सकते हो। फिर आपने उस नाग को भी दीक्षा देकर के कृतार्थ किया। ऐसा उनके चरित्र में। दीर्घमन्यवः, हम बहुत लंबे समय तक कई कई जन्मों तक भी वैर का बदला चुकाते रहते हैं। बोले इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। क्यों? बोले स्वभावो दुस्त्यजो नाथ, हे नाथ स्वभाव दुस्त्यज होता है। जब सारी सृष्टि आपने बनाई है तो स्वभाव बनाने हम कहां से चले आए? हमारा स्वभाव भी आपका ही दिया हुआ है, मैं क्या करूं? इस स्वभाव के कारण ही जीव दुख भोगता है, आपसे विमुख होता है, संस्कृति के चक्र में पड़ता है। लोकानाम यद सद्गृह, ये संसार चक्र में भटकाने वाला स्वभाव ही है। और महाराज जो स्वभाव को जीत लेते हैं उन्हें संत कहते हैं, और जो स्वभाव को जीत नहीं पाते उन्हीं को दुष्ट कहते हैं। तो हम संत तो है नहीं जो स्वभाव जीत लेते, हम तो उसी दुष्टता के चक्कर में पड़े हुए हैं, हम तो संत हैं नहीं। और भगवान हमें ग्लानि भी नहीं है। क्यों? कि त्वया सृष्टमिदं विश्वम धातर गुण विसर्जनम नाना स्वभाव वीर्योजौ योनि बीजाशयाकृति। ये सारा विश्व आपने इस विश्व का सृजन किया है। नाना नाम रूप भेद वाले, अनेक स्वभाव वाले, पराक्रम वाले, योनि वाले जो जीव हैं, विविध प्रकार के जीव हैं, उनको आपने ही उत्पन्न किया है। उनका अलग अलग प्रकृति, उनका अलग अलग स्वभाव भी आपका बनाया हुआ है। तो जब आपका बनाया हुआ है तो इसमें हम दोषी कहां से हुए? और भगवान तुम कहो कि नहीं, तुमको अपने स्वभाव को सुधारना चाहिए, तो वयम तत्र च भगवान सर्पा जात्युरुमन्नवः, हम सज्जन साधु महात्मा नहीं हैं, हम तो सर्प हैं और हम तो क्रोधी स्वभाव के होते ही हैं। कथम त्यजामस्त्वन्मायाम दुश्चजाम मोहिता स्वयं। हे भगवान, आपकी माया को बड़े बड़े योगींद्र महामुनीन्द्र भी जीत नहीं पाते हैं, हम तो दुष्ट हैं, हम आपकी माया को कैसे जीत लें? हम तो आपकी माया में मोहित हो रहे हैं। हे भगवान, सारे जगत के कारण आप हैं, तो हमारे इस दुष्ट स्वभाव के कारण भी आप हैं। पर फिर भी
आपको हमें अपनाना पड़ेगा। भगवान हंसने लगे, बोले क्यों अपनाना पड़ेगा? जबरदस्ती? बोले हाँ, आपको तो अपनाना ही पड़ेगा। क्यों? पंसारी अलग अलग अपने दुकान के खानों में अलग अलग वस्तुएं रखता है। पंसारी तो जानते कि नहीं? जिस डिब्बे में काली मिर्च रखी, हाथ डालेगा तो काली मिर्च मिलेगी। जिस डिब्बे में मिश्री रखी, हाथ डालेगा तो मिश्री मिलेगी। जिस डिब्बे में सौंठ रखी है, हाथ डालेगा सौंठ मिलेगी। जिस डिब्बे में पीपली रखी है तो हाथ डालेगा तो पीपली मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि काली मिर्च के डिब्बा में हाथ डालने पर मिश्री निकल आवे, मिश्री के डिब्बा में की जगह काली मिर्च निकल आवे। ऐसा तो है नहीं। तो काली नाग बोला, महाराज सारी दुकान आपकी सजाई हुई है, आप पंसारी हो, ये सारी दुनिया आपकी दुकान है। आपने हमारे में क्रोध रखा, हमारे में विष रखा, हमारे में दुष्टता रखी, तो जो हमारे पास था वो मैंने आपके चरणों में चढ़ा दिया। अब अनुग्रहम निग्रहम बा, अब चाहे मेरे ऊपर कृपा करो, चाहे मुझे दंड दो। मैं बुरे से बुरा हूं, बुरे से बुरा हूं, बुरे से बुरा हूं, पर हे नाथ मैं केवल आपका ही हूं और आप ही मेरे हैं। बस इतनी सी बात से भगवान राजी हो गए। इसकी बातों में बनावटीपन नहीं है। अब वो कह रहा है कि आपको हमें अपनाना भी पड़ेगा। भगवान हंसने लगे, क्यों? बोले जगदीश्वर, आप जगत के ईश्वर हैं। आपने घोषणा कर दी होती कि हम धर्मात्माओं के हैं, हम पुण्यात्माओं के हैं, हम सज्जनों के हैं, तो हम लाइन से बाहर हो जाते, पंक्ति से अलग हो जाते, भैया हमारा तो कुछ है ही नहीं। पर आपने तो, आप तो जगन्नाथ हो गए, आप जगदीश्वर हो गए, तो जगत में तो सब तरह के लोग, हमारे जैसे लोग भी हैं। हे जगन्नाथ, हे जगदीश्वर, हम आपके हैं, आप मेरे हैं। आप मानो या न मानो, पर मैं मानता हूं कि आप ही एकमात्र मेरे हो। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, कालिय जाओ, तुम समुद्र में चले जाओ, रमणक द्वीप चले जाओ। जो हमारा तुम्हारा स्मरण करेंगे उनको नाग दंशन से भय नहीं रहेगा। जो इस काली हृदय में आकर देवताओं का, पितरों का तर्पण करेंगे, वे संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो काली दह में स्नान की बड़ी महिमा है। काली नाग ने कहा, महाराज आपका वाहन गरुड़ मेरा भक्षण कर जाएगा। तब भगवान ने कहा, नाद्यान मदपाद लांछितम, मदपाद लांछितम न अद्यात। मेरे चरणों के चिन्ह से युक्त होने के कारण अब गरुड़ तेरा भक्षण नहीं करेंगे। गरुड़ तोरे तुझे अपने हृदय से लगाएंगे। गरुड़ जी का एक ध्यान प्रसिद्ध है पुराणों में, जिसमें एक नाग को गरुड़ जी अपनी छाती से लगाए हुए हैं। वो नाग कौन है? वो वही काली नाग है जिसके फणों पर भगवान ने नृत्य किया। अर्थात जो स्वाभाविक शत्रु है गरुड़ जी का, आज वह भी प्रिय हो गया, क्योंकि भगवान के चरण कमल उसके मस्तक पर पड़ गए। इस नाग ने और नाग पत्नियों ने भगवान को दिव्य वस्त्र धारण कराए, मणियों के हार धारण कराए और दिव्य चंदन का लेप किया। कमल की सुंदर माला भगवान को धारण कराई। पूजयित्वा जगन्नाथम प्रसाद्य गरुड़ध्वजम ततः प्रीतोभ्यनुज्ञातः परिक्रम्याभिवन्द्यतम। भगवान जगन्नाथ गरुड़ध्वज का पूजन करके, उनकी आज्ञा पा करके, उनकी परिक्रमा करके, और वह अपने इष्ट मित्रों के सहित, परिवार के सहित रमणक द्वीप चला गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।